नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर ग्रामीण इलाकों में माहौल बना है, उसे लेकर सभी की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और ये जो चिंताएं हैं लोगों की, वो पॉलिटिकल कम है, सामाजिक ज़्यादा हैं। लोगों का मानना है कि गांवों में सामाजिक ढांचा जो है, आपसदारी, भाईचारा, ये सब इससे बिगड़ रहे हैं। ख़ासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मार्शल कौम है, जाट, उनके बीच में इससे थोड़ा सा वैमनस्य का माहौल बना है। क्योंकि किसान यूनियन राकेश टिकैत वाली, नरेश टिकैत वाली, इसको फ्रंट से लीड कर रही है इस समय। और ये माना जा रहा है कि इस आंदोलन में सारा जोर इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही लगा रहे हैं और मीडिया की नज़र भी उन पर है। और जब किसान यूनियन ने यह आह्वान किया कि बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करें, उन्हें अपने यहाँ शादी में ना बुलाएं, सुख दुख में उन्हें साथी ना बनाएं, तो इसकी एक निगेटिव प्रतिक्रिया हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर जिले के भाजपा सांसद संजीव बालियान को 2 जगह विरोध का सामना करना पड़ा। एक जगह वो चुपचाप चले गए और उन्होंने कहा कि खासतौर से शामली के भैंसवाल की मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई हम विवाद नहीं बढ़ाना चाहते और अगर 10 लोग मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो एक सोरम गांव है मुजफ्फरनगर ज़िले का, वहाँ पर एक वो शोक सभा में गए थे। वहाँ कुछ लोगों ने नारेबाजी की तो संजीव बालियान समर्थकों में और उन लोगों में मारपीट हुई और एक घटना भी हुई। वहाँ पर कुछ लोग उसमें घायल भी हुए, जिसे से लेकर चौधरी अजीत सिंह ने वहाँ पर एक पंचायत भी की, पंचायत क्या एक जनसभा की और वहाँ लोगों से वो मिलने गए। तो इस पूरे मामले में एक खास तौर से अजीब सा जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जाट कम्युनिटी 2 पार्ट में बट गई है। एक वो जो किसान यूनियन या अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करती है और एक वो जो बीजेपी के साथ है। पिछले कुछ 15 सालों में, 20 सालों में बहुत भारी संख्या में बीजेपी ने जाटों के बीच में अपनी घुसपैठ बनाई है। कई जाट विधायक बने हैं, जाट सांसद भी कई बने हैं और ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर तो इसका केंद्र रहा है, जो कि भारतीय किसान यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। कभी 90s में यहाँ से नरेश बालियान सांसद बने थे जाट, और उसके बाद 2 बार सोनवीर सिंह बने, वो भी जाट थे। तो बीजेपी ने यहाँ से जब भी अपना सांसद जिताया है, जाट ही जिताया है। तो इस तरीके से बीजेपी ने भी काफ़ी बड़ा बेस बीजेपी में यहाँ जाटों के बीच में बनाने की कोशिश की है और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। यही वजह है कि अगर इस किसान आंदोलन के दौर में एक जाटों का तबका किसान यूनियन या फिर कहें कि चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी, जो कि किसानों की सपोर्ट में पंचायतें कर रहे हैं जगह जगह, उन्हें समर्थन दे रहा है, तो एक तबका संजीव बालियान और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इस सब के बीच माहौल बिगड़ा है और अभी कुछ घटनाएं इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इन चीज़ों को बहुत प्रोपगेट करके बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बीजेपी के नेताओं को भगा दिया गया या कुछ कर दिया गया, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अभी लुसाना गाँव है एक, वहाँ पर संजीव बालियान ने किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया और किसान कृषि बिल जो लाए गए हैं उनके फ़ायदे लोगों को बताए, जैसे कि उनकी पार्टी ने उन्हें निर्देशित किया है। और उनकी पार्टी ये चाह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो जाट बेल्ट है, उसमें संजीव बालियान और दूसरे जो भाजपा के जाट नेता हैं वो जाएं, लोगों के बीच में संपर्क करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि देखिए ये जो भी कृषि कानून लाए गए हैं, इसमें किसानों का सभी का फ़ायदा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी बड़ी संख्या में यहाँ पर वो खेती बाड़ी का काम करती है, इसलिए उन्हें कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि बीजेपी ने सारी जिम्मेदारी संजीव बालियान को ही सौंप दी है। बागपत के जो उनके जाट सांसद हैं, डॉक्टर सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो 2 बार वो बागपत से सांसद रह चुके हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं। उन्हें जो है क्यों नहीं कहा गया है कि भाई आप भी अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों से संपर्क करें? ये सब बात बड़ी ही सोचने वाली है। बहरहाल संजीव बालियान अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली हैं। खासतौर से एक घटना हुई है छोटी सी कि एक महिला जिसका नाम सोहन वीरी है और मुजफ्फरनगर ज़िले के मंसूरपुर कस्बे के पास एक गांव है दुद्दा हेड़ी,
वहाँ की रहने वाली हैं, वो संजीव बालियान के घर पहुँचती हैं मुजफ्फरनगर स्थित उनके आवास पर, कढ़ी चावल बनाकर ले जाती हैं। और संजीव बालियान जो कि अपने घर पे एक दरबार टाइप डेली लगता है, उनका लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वहाँ समस्याएं सुन रहे हैं, और वो कढ़ी चावल लेकर जाती हैं, कहती हैं बेटा मेरी भी कुछ समस्या है, आप सुन लो। संजीव बालियान उनकी बनाई हुई कढ़ी चावल खाते हैं, सबके बीच में बैठकर वहीं प्लेट में रखकर, और उनकी समस्याएं सुनती हैं और उन्हें उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी देते हैं। इसे किसी ने हाईलाइट नहीं किया है, ये खबर मीडिया की सुर्खियों में नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। इसमें एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी किस तरीके से है कि सोहन वीरी, भारतीय किसान यूनियन, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जिसके लीडर थे, आज नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जिसे लीड कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हमेशा जुड़ी रही हैं। मेरे आज भी याद आता है कि जहाँ भी कोई बड़ा आयोजन होता था, चौधरी साहब का धरना होता था, महेंद्र सिंह टिकैत जाते थे, या कोई नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के धरने हुए हैं, सोहन वीरी हमेशा खाना बना के ले जाती थी, महिलाओं के साथ वहाँ पहुँचती थी, खाना बनाती थी, वहाँ पर भंडारा लगाती थी, और उनकी हमेशा से यही भावना रही है। लेकिन इसको किसी ने भी भाव नहीं दिया है कि वो संजीव बालियान के लिए खिचड़ी बनाकर लेके गई, कढ़ी चावल बनाकर लेके गई। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन का ये कहना है कि भाई वो कोई पदाधिकारी तो है नहीं, ठीक है उनकी भावना है, वो चली गई। लेकिन इससे हम पॉजिटिव संदेश क्यों नहीं लेते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारी वोट से जनप्रतिनिधि बने हैं, वो बीजेपी के, सपा के या राष्ट्रीय लोकदल के जनप्रतिनिधि बाद में हैं। और भारतीय किसान यूनियन का बार बार ये कहना कि बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करो, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इससे पॉलिटिकल मैसेज क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन है, इसे आप नॉन पॉलिटिकल ही रहने दें। इसे बीजेपी, रालोद और इससे क्यों जोड़ रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन के कई नेताओं को मैंने राष्ट्रीय लोकदल की जो पंचायतें हुई हैं उनके मंच पर देखा है। अगर राजनीतिक है किसान यूनियन, तो क्यों उसके नेता अजीत सिंह के कार्यक्रमों में या जयंत चौधरी के कार्यक्रमों में मंच पर नजर आ रहे हैं? और इसके अलावा सोहन वीरी अगर खाना बनाकर ले जाती हैं, तो वो फिर वो भारतीय किसान यूनियन की कार्यकर्ता क्यों नहीं रहती? उन पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए। कृषि कानून लागू होंगे या नहीं, सरकार का क्या स्टैंड होगा वो अलग है, लेकिन हमारे मंत्री, विधायक, हमारी जो जन समस्याएं हैं उन्हें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें सोल्व कराना हमारा एक दायित्व है कि हम उनसे कहें कि भाई हमारे यहाँ सड़क बनवाओ, हमारे यहाँ बिजली पानी की समस्या है, आप उसका समाधान कराओ। लेकिन सोहन वीरी ने मेरे हिसाब से एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। बहिष्कार, आंदोलन, नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारों के बीच सोहन वीरी ने प्यार की कढ़ी चावल डॉक्टर संजीव बालियान को खिलाई है, और उन्होंने एक सौहार्द और प्यार का मैसेज देने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं खुद, उस इलाके में कम से कम इस किसान आंदोलन को लेकर गाँवों में कोई आपसी वैमनस्य नहीं अपनेगा, और लोग बाग यहाँ पर अपनापन करेंगे और ऐसे वैमनस्य को नहीं पनपने देंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे और राजनीति और किसानों के मुद्दे को अलग रखेंगे। बहरहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हैं। छोटे छोटे मुद्दे हैं, अक्सर मन होता है कि ऐसे मुद्दे पर आपसे बात की जाए, इसलिए सोहन वीरी वाला, मैंने ताई कहते हैं सोहन वीरी को सब गाँव में, वो वाला मुद्दा मैंने आपसे उठाया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इसमें कुछ अच्छा संदेश दिया गया है, तो प्लीज़ इसे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, जिस पर भी आप चाहें शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपने साथियों से कहें कि वो चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए, और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।